छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। गुणसूत्र के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, ये किसके बारे में होते हैं, इसकी खोज किसने की, गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, इसके क्या कारण हैं, इन सब के बारे में अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे गुणसूत्र की संरचना के बारे में। ठीक है, ये कितने भागों से बना होता है। तो आपके सामने एक गुणसूत्र की संरचना बनी हुई है। हमने पहले कहा था कि धागे गुणसूत्र के बारे में बताया था कि ये धागेनुमा संरचना होती है। तो धागेनुमा संरचना को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की दिखती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यदि हम गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसकी जो सबसे बाहर का आवरण होता है, ये वाला भाग, सबसे बाहर वाला आवरण जो होता है ये भाग कहलाता है पेलिकल। ठीक है, अर्थात गुणसूत्र का जो बाहरी आवरण है, ये पूरा बाहरी आवरण जो है ये कहलाता है पेलिकल कहलाता है। ठीक है, जैसे ही हम पेलिकल के अंदर जाते हैं तो ये इस प्रकार की कुंडलित संरचना पाई जा रही है। ये कुंडलित जो संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिंपल तौर पे कहते हैं क्रोमोनिमेटा। क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा, या इसे क्रोमोनीमा भी कहा जाता है। ये पूरी कुंडली, ठीक, इस कुंडली नुमा संरचना को क्या कहते हैं हम? क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनीमाकार नाम से जाना जाता है। ये संपूर्ण लंबाई में फैला होता है। यदि हम इसके इन कुंडलियों की बात करें, ये जो कॉइल है, मतलब कहने का तात्पर्य ये जो संरचना है, ये संरचना जो बन रही है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियर कहते हैं। ये क्रोमोमियर, इन्हीं क्रोमोमियर पर क्या होते हैं? जीन पाए जाते हैं। इस प्रकार जीन स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं? जीन स्थित होते हैं। तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले क्रोमोमियर पर जीन समूहों में पाए जाते हैं। ठीक है, जीन की उपस्थिति की बात करते हैं तो जीन को हम आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, जो जनकों के लक्षणों को धारण किए होते हैं और संततियों में जाते हैं। ठीक है, तो आनुवंशिकता की इकाई जीन कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोमियर पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल। ठीक है, धागेनुमा संरचना जो पूरी संपूर्ण शरीर में फैला होता है, संपूर्ण गुणसूत्र में फैला होता है, उसे कहते हैं क्रोमोनिमेटा या क्रोमोमियर। और क्रोमोमियर में पाए जाने वाली सर्पिलाकार संरचना, ये कुंडलित संरचना जो कुंडली बनी होती है, उसे हम कहते हैं क्रोमोमियर। ठीक है, इसके अतिरिक्त जब हम क्रोमोनिमेटा के अंदर जाते हैं तो एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को हम मैट्रिक्स कहते हैं या अधात्री कहते हैं। ठीक है, ये तरल पदार्थ क्या कहलाता है? मैट्रिक्स या अधात्री कहलाता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं पे ये पेलिकल बिल्कुल सिकुड़ जाता है। ये सिकुड़ गया और फिर फैल गया। तो ये जो कहीं कहीं पे पेलिकल सिकुड़े होते हैं, तो इन सिकुड़े हुए भाग को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ये सामान्यतः गुणसूत्रों में एक ही पाया जाता है, लेकिन कुछ गुणसूत्रों में ये दो ही पाए जाते हैं। ये एक, इसके बाद दूसरा भाग है। तो दूसरा जो सेंट्रोमियर पाया जाता है उसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि गुणसूत्र में जो पेलिकल होता है वो भाग सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के पश्चात जो संरचना बनाता है उसे कहते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। बहुत से या कुछ गुणसूत्रों में कह सकते हैं कि प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाया जाता है, अर्थात दोबारा से गुणसूत्र सिकुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का भाग सैटेलाइट कहलाता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद का भाग कहलाता है सैटेलाइट कहलाता है। यहाँ पे हमने सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद सैटेलाइट को बनाया है, मतलब कह सकते हैं कि गुणसूत्र का जो अंतिम छोर होता है उसे क्या कहते हैं? हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रारूपिक गुणसूत्र की संरचना में कितने भाग होते हैं? सबसे बाहरी भाग आवरण होता है, पेलिकल होता है। पेलिकल के बाद कुंडली संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है? क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनीमा कहलाती है। क्रोमोनीमा में बनने वाली कॉलम जैसी संरचना कुंडलित जो कहती है उसे कहते हैं क्रोमोमियर कहते हैं। और क्रोमोमियर पर क्या पाए जाते हैं? जीन स्थित होते हैं जो समूहों में होते हैं। ठीक है, जीन क्या होते हैं? आनुवंशिकता की इकाई है जो जनकों के लक्षणों को धारण किए होते हैं और संततियों में जाते हैं। ठीक, आगे चल के हम जीन संकल्पना पढ़ेंगे, जीन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके वीडियो अलग से हम बनाएंगे। इसके बाद कहीं कहीं पे क्या है? पेलिकल
संकुचित हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो जहाँ सिकुड़ रहा है उस भाग पे क्या होते हैं, सेंट्रोमियर बनते हैं। अगर इसको हम गुणसूत्र को इस प्रकार बनाते हैं तो ये इस प्रकार की स्थिति होती है। ये दो भाग है, ये बीच में सेंट्रोमियर है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो गुणसूत्र इस प्रकार की संरचना हम नेक्स्ट टाइम मतलब आगे बताने वाले हैं कि गुणसूत्र सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र किस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम इस संरचना का अध्ययन करेंगे। ये माइक्रोस्कोपिक संरचना है। तो माइक्रोस्कोपिक संरचना में पेरिफेरल क्या है, सिकुड़े हुए भाग में, ठीक। इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद सैटेलाइट होता है, ठीक है। तो ये है गुणसूत्र की संरचना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।